पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी के प्रशिक्षण केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस मामले में उनसे मिली चुनौती का करारा जवाब देते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज 40 लाइसेंसधारी ड्राइवर खड़े कर दिए और कहा कि बिहार सरकार जहां भी एम्बुलेंस को ड्राइवर की जरूरत हो वो ले जाए। इसके लिए उन्होंने जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह का नंबर भी जारी कहा कि सरकार इन ड्राइवर को सरकारी नौकरी भी दे। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया। भारत सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद सभी लोग उद्घाटन किए। तो एकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहाँ से एम्बुलेंस लौटा लिया। चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई थी। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई इलाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थथरई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थथरई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थथरई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल, कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गमन हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर की कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली है। साल 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। वैश्विक महामारी कोरोना में अब सरकार ऑनलाइन सब्जी बेचना भी शुरू कर दिया है। जी हां, बढ़ते कोरोना की स्थिति को देखते हुए और लोगों के बीच सामाजिक दूरी स्थापित करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन तो लगाया ही, साथ साथ बिहार सरकार के अधिकारी ने अन्य तरह के कई कदम उठाए हैं ताकि लोग बेवजह घर से ना निकले। इसी को देखते हुए पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन और कॉर्पोरेटिव के सहयोग से तुरंत सब्जी बेचने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। www.tarkarimart.in वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जो ज़िले आते हैं उसमें मोतिहारी ज़िले को आप सिलेक्ट करेंगे और मोतिहारी ज़िले का पिन कोड उसमें डाल देंगे तो आपको सब्जियों का ऑप्शन दिखेगा और सब्जी कौन सी सब्जी लेनी है 21 में से, उसके बाद जो है कौन सा उसमें आपको क्वांटिटी कितना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपका रेट भी उसमें आ जाएगा। तो आपको एक फ्रेश अच्छी सब्जी जो है यहाँ पे तुरंत ऑर्डर मिलेगी और 24 घंटे के अंदर ये सब्जी आपको देते हैं। मतलब एक दिन पहले अगर आप बताएंगे तो ये लोग आपको पैकिंग करके अच्छी तरीके से सुरक्षित जो है आपके घर तक जो है ये सब्जी देने जा रहे हैं। इसके अलावा कल से भी जो है गाड़ी पे पूर्व की तरह जो सहकारिता विभाग में और तिरहुत यूनियन के द्वारा जो ये किया था वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग उपक्रम की गाड़ियों पे भी जो है गली गली जाकर जो है इनकी व्हीकल जाएगी। ऐसे 3 व्हीकल्स इन्होंने मार्क किया है और फ्रेश सब्जी जो है यहाँ से उपलब्ध की जाने वाली है। तो सभी लोगों को अनुरोध यही रहेगा कि ये जो उपक्रम है ऑनलाइन मार्ट, तरकारी मार्ट, जो बिहार की तरकारी अब हर घर में जाने वाली है, तो उसका लाभ जो है आप जरूर लें। धन्यवाद। मशरक स्टेशन रोड में सोनू सुहाग सेंटर एवं फूल भंडार को तथा मां भवानी मैचिंग सेंटर एवं रेडीमेड दुकान के दुकानदार को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। दोनों दुकानों को सील भी किया। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मशरक स्टेशन रोड 2 दुकानदार ने अपनी दुकान को खोल रखा था। जांच के दौरान पता चला कि 2 दुकानदार जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान चलवा रहा है। शटर गिरा करके अंदर जो है वो मार्केटिंग की जा रही थी, वो अपना सामान बेच रहा था।
जिसमें वो पकड़ में आ गया और उसको सील किया गया है। बेगूसराय में लॉकडाउन के चौथे दिन भी पुलिस ने पूरी सख्ती दिखाई और बेवजह घूम रहे लोगों की पिटाई की तथा उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक भी कराया और दंडित भी किया। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई तक का लॉकडाउन किया गया है, लेकिन पुलिस के लगातार दबिश के बावजूद एवं सरकार के निर्देश के बावजूद भी कुछ लोग इसे सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बेवजह सड़कों पर भ्रमण करते दिख रहे हैं। मधेपुरा जिले के गवालपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 3 मई की रात्रि शंभू सिंह के घर लूट की घटना को लेकर छापामारी के दौरान 2 लोगों को देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गवालपारा थाना अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर लूट की घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान दर्शन कुमार एवं अमरदीप कुमार को एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। दर्शन कुमार उर्फ लोहा सिंह के घर पर छापामारी की गई एवं पीरनगर में अमरदीप कुमार के घर पर छापामारी की गई। अभियुक्त वहां से फरार पा गए, लेकिन देसी कट्टा एवं 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है। बरामद पश्चात दोनों आदमी गिरफ्तारी करते हुए केस कांड दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और लूट के कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी से लगातार छापेमारी की जा रही है। बेगूसराय में सदर अनुमंडल क्षेत्र के नीमा चंद्रपुर थाने की पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामला नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है। इसी मामले में मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। इसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर इसका हत्या कर दिया गया। इसी के आरोप में इसको गिरफ्तार करके नहीं का छापामारी के दौरान में सभी घर के फरार पाए। घर के अंदर के कोना में छिपा हुआ था। जब घटनास्थल पर मैं पहुंचा हूं तो वहां का घटनास्थल को निरीक्षण कर रहे थे। उसी बीच में कुछ साथियों के द्वारा बताया गया कि ये घर के आप आए नहीं, इसीलिए कहीं छिप गया है, घर के अंदर कहीं छिपा हुआ है। तो इसको सशस्त्र बल के सहयोग से बेगूसराय के बलिया अनुमंडल क्षेत्र के बलिया थाने पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने गुप्त सूचना के आधार पर एक मेडिकल स्टोर में छापेमारी की और भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इस कोरोना काल में बलिया बाजार के पुराने दुर्गा स्थान के समीप एक दवा दुकान में प्रतिबंधित कफ सिरप का कारोबार किया जा रहा है। वैशाली जिले के भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए राजद नेता केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में अपने आवास के पास धरना प्रदर्शन किया। धरना के माध्यम से छपरा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को एम्बुलेंस रखने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। कोरोना महामारी के कारण पूरा देश तबाह है, दूसरी तरफ रोगी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे लोग जा रहे हैं। एम्बुलेंस छोड़ गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, एम्बुलेंस छोड़ गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, एम्बुलेंस छोड़ गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल के सहरघाट थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की ठोकर से एक बच्ची की दुर्घटना में मौत हो गई। घटना शनिवार को सहरघाट दरभंगा स्टेट हाईवे स्थित बैंगरा चौक के पास की है। ये घटना तो अभी हम लोग घर पे थे, ठीक है। बाजार करके रमजान का महीना है, 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। ये बिहार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उसके अनुसार ये लोग बाजार करके आ रही थी और उसके साथ 2-3 लोग और था। तो वो लोग बाजार करके आ रही थी और अचानक से इसका एक्सीडेंट करके कोई भाग गया। हालांकि वो गाड़ी पकड़ा गया है, प्रशासन ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। प्रशासन ना कोई ऑनर गाड़ी मालिक आकर के कुछ बात कर रहा है और ना प्रशासन कुछ जानकारी दे रहा है। शहर के चंदौती थाना क्षेत्र में घर पर लगे ट्रैक्टर को दबंगों द्वारा ले लिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर के घर के बाहर लगा हुआ था। वहीं कंडी नवादा के रहने वाले छोटू यादव अपने दोस्तों के साथ घर पर आए और बोले कि ट्रैक्टर का चाबी दीजिए और चाबी लेकर जबरन गाड़ी लेकर चले गए। ताला तोड़े लगा, ताला काला तोड़ेगा, जो मालिक से बात होले है, जो चाबी दे दो चाची, तो दिए ना,
तो फिर ले जाके लगा अभी भी धमकी उमकी दे रहा है। धमकी तो दे रहा है। क्या बोल रहा है कि गवाही देगा तो तुम्हारा भी मारेंगे, चाचा भूंगर यादव जिसको भी बोला उल्टा पुल्टा। अरे बोलिस ना कि तू अथी नाम लिखाया है थाना में, तो हम कहलिए हम नाम लिखाए विनोद यादव, तू गवाही देगा तो कैसे कि हाँ हम कल देंगे तो तुमको टांगरी तोड़ देंगे। कौन बोल रहा है? छोटू यादव। अच्छा, किस लिए? इसलिए कि गवाही तुम नहीं दे सकते हैं। हाँ, इस वजह से हम कहलिए देंगे, जब नाम लिखा दिए तो गवाही काहे नहीं देंगे। सच्चाई बात है, यहाँ घर पर से गाड़ी तू लेगी किस वजह से लेगी। बीन थाना क्षेत्र के रसूलापुर के समीप टेम्पो पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिहार शरीफ इंकरगंजसराय मार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने एक अन्य रिश्तेदार के साथ रसलपुर से निजी काम से कठनपुर जा रही थी। इसी बीच अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। कठनपुरा नैहर थी, नैहर से अपने घर के लिए कीर्तिपुर जा रही थी। रसलपुर आकर के ऑटो बैठी 4-5 की संख्या में, रसुल्ला पुल पर जाकर के टेम्पो पलटी कर गई। उसी जगह मौत हो गई। परवलपुर कहाँ के रहने वाले हैं? परवलपुर कीर्तिपुर के रहने वाले हैं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार में है, तो वहीं दूसरी तरफ बेफिक्र लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पुनपुन बाजार का है, जहां लोग लॉकडाउन के नियमों को तार तार कर रहे हैं। कुछ दुकानदार पकड़े भी गए हैं, उन पर अभी कानूनी सम्मत कार्रवाई की भी गई। सर, एक चीज तो हिदायत दी गई थी कि जो फुटपाथी दुकानदार है वो नहीं खोलेंगे, बाजू से खुदगाई दुकानदार भी खोले हुए हैं सर। किस तरह के दुकानदार? फुटपाथी दुकानदार। नहीं, फुटपाथी दुकानदारों को ही बंद करवाने के लिए हम लोग निकले हैं और हम लोग का प्रयास अच्छा है। अब यहाँ की जनता निश्चित रूप से कल सहयोग करेगी। प्रशासन ने अपना काम आज मुस्तैदी से किया है। बख्तियारपुर बाजार के बख्तियारपुर थाने के दरोगा राजेश कुमार ने रोको टोको अभियान चलाया है। इस दौरान धज्जियां उड़ाकर बेवजह सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के करगहर से है, जहां सब्जी दुकानदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस सब्जी दुकानदारों को बाजार से हटाकर जगजीवन स्टेडियम में जाने के लिए दबाव बना रहा था, तो इस पर सब्जी विक्रेता सब उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके कारण बाजार थोड़ी देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सब्जी दुकानदार के अलावा फुटपाथ दुकानदारों ने भी पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस की टीम ने बाद में उपद्रव मचा रहे सभी दुकानदारों को खदेड़ दिया तथा पुलिस ने भी पत्थर चलाए। सुबह के टाइम में पुलिस अपनी गश्ती टीम के साथ निकली हुई थी और यहाँ पे मना किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा। उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो किया, उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। औरंगाबाद जिले के रफीगंज मार्केट में लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर रफीगंज थाना प्रभारी मुकेश कुमार भगत एवं एसआई रविकांत सिंह के नेतृत्व में दलबल के साथ नगर भ्रमण किया गया। इस दौरान लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एक चप्पल दुकान को सील भी किया गया। औरंगाबाद जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कोविड वैक्सीन के प्रति उदासीन रवैया है। सभी को पता है कि 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जा रहा है, फिर भी ग्रामीण इलाके में टीका लेने से लोग कतरा रहे हैं। ये वहाँ लोग लगवा रहे हैं, इतना सस्ता वैक्सीन है कि लगवा रहा है, सरकार मुफ्त में यहाँ दे रही है। मोकामा टाल क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तकरीबन 40 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। शव 2 दिन तक टाल क्षेत्र में यूं ही लवारिस पड़ी रही। देखने से युवक संपन्न घराने का प्रतीत होता है। बाढ़ एसपी ने आदेश पर मोकामा पुलिस को घटनास्थल के लिए रवाना किया है। फिलहाल मोकामा पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
भागलपुर में लगातार कई दवा दुकानों व निजी क्लिनिक से कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन व ड्रग्स विभाग अलर्ट है। लगातार कालाबाजारी करने वाले व ज्यादा मूल्यों में दवाई बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी कार्रवाई में भिकनपुर गुमटी नंबर 2 में क्लिनिक स्थित कृष्णा मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। उनके नाम पर हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का अलॉटमेंट करा करके एक दलाल को भेज करके जो हम लोग स्टॉक पॉइंट जिला में चिन्हित किए हैं मुकुल ट्रेडर्स, उसके यहाँ वो दलाल लेने गया था। तो दुकानदार जो थे उनको शक हुआ और हम लोग को सूचना दिए कि सर ये आदमी मतलब फर्जी लग रहा है। फिर हम लोग गए उसको पूछताछ किए तो वो अपना गुनाह कबूल किया। खैर इंजेक्शन तो नहीं ले पाया था, कालाबाजारी होने से बच गया। औद्योगिक प्रक्षेत्र 0 माइल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाते हुए कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर कोचिंग संचालन करीब 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। भागेंगे क्यों? हम चोरी डकैती नहीं किया है। गार्जियन अपने बच्चे को ले जाएगा सर, हम बच्चे फेंक नहीं देंगे। मेरा बच्चा देखे को तो बीमार है, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है। स्कूल सब काम में ट्यूशन करते हैं तो खाते हैं। इसे हम चोरी डकैती भी नहीं किया। इसे करने का गाड़ी में बोला लीजिए, कोई गाड़ी लेकर थाना